अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम मोलुस्का को। याद रहे ये डिस्कशन एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ इसको डिस्कस करने जा रहे हैं और ये डिस्कशन फेडरल बोर्ड की बुक से है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलुस्का, जिन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। फाइलम मोलुस्का के जितने भी जानदार हैं उनकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहलाते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। दे आर फ्री लिविंग और सीसाइल एंड लिव इन फ्रेश वाटर, मैरीन एंड लैंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। अब देखो, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब आज़ादी से घूम सकते हैं, और सीसाइल ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद से हरकत ना कर सके। एंड लिव इन फ्रेश वाटर, मीठे पानी में पाए जा सकते हैं, मैरीन समंदर के पानी में पाए जा सकते हैं, एंड लैंड ज़मीन पर। और ज़मीन कैसी होनी चाहिए? इन मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट का मतलब नमी वाली, मॉइस्ट का मतलब है नमी वाली ज़मीन पर क्या हो सकते हैं, ये पाए जा सकते हैं। द मोलुस्क एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। मोलुस्का वाले जो हैं उनकी जो सिमेट्री है वो कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि इनको सिर्फ किसी एक प्लेन से दो बराबर हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है तीन लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तीन जर्मिनल लेयर हैं। सीलोमेस ट्रू बॉडी कैविटी होती है। सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड एनिमल्स, ये सॉफ्ट होते हैं, और अनसेगमेंटेड का मतलब है कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड। बॉडी इनकी जो होती है वो हेड में डिवाइड होती है। हेड, वेंट्रल मस्कुलर, फुट, डोर्सो विसरल रीजन। बॉडी इनकी जो है वो हेड में डिवाइड होती है, वेंट्रल मस्कुलर फुट में, और डोर्सल विसरल मास में। तीन हिस्सों में जाकर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। हेड होता है, फुट होता है, और डोर्सल विसरल मास होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सा कैमरा में आपको फोकस करके थोड़ा सा बता दूँ कि ये अगर आप देखें तो ये डायग्राम अगर स्नेल की है तो ये हेड है, और ये जो वेंट्रल साइड पे इसके जो है वो फुट वाला पार्ट है, और डोर्सल साइड पे इसके जो बैक पे जो पूरा पार्ट है अगर आप देख सकते हैं तो बैक पे जो पूरा पार्ट है ये क्या है? डोर्सो विसरल मास। ये पूरा मास है जिसमें इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह क्या होता है, ये मौजूद होता है, और ज़्यादातर वजन इसी डोर्सल विसरल मास की वजह से होता है। और ये फ्रेश वाटर मसल है जो कि मोलुस्का के एक ऑर्गेनिज्म की क्या है? एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमने कहा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट वेंट्रल साइड पे है, और डोर्सल विसरल मास, और डोर्सल साइड पे इसका विसरल रीजन है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इसका पूरा है। द होल एनिमल इज कवर्ड इन एन इनवलप कॉल्ड मेंटल। इनका जो पूरा एनिमल है उसके ऊपर एक बिल्कुल बारीक सा एक इन्वलप होता है, कवरिंग होती है, इसे मेंटल कहते हैं। इट सिक्रीट द शेल, और ये मेंटल जो है वो शेल सिक्रीट करता है जो कि इसका जो है वो स्केलेटन बनाता है। द शेल में भी एक्सटर्नल, इनका शेल जो एक्सटर्नल हो सकता है, बाहर से शेल नजर आएगा, मिसाल के तौर पे स्नेल। इंटरनल जो कि कटल फिश के अंदर इंटरनल होता है, और इवन एब्सेंट किस में होता है? ऑक्टोपस जो आपने देखा उसमें स्केलेटन नहीं होता। माउथ कैविटी, जिसमें शेल नहीं होता, माउथ कैविटी में हैव अ लॉन्ग टंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेड्यूला। माउथ कैविटी जो है इसके अंदर एक जबान की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं रेड्यूला। एग्जाम्पल जो है वो कटल फिश, स्नेल, इसमें रेड्यूला होता है। सीलोम इज डिवाइडेड इनटू साइनेसिस। इनकी जो बॉडी कैविटी है इसमें छोटे छोटे साइनेसिस स्पेस बने होते हैं। सेक्सेस में भी सेपरेट, सेक्सेस जो है इसमें सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल का अलग कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल यूनियो और यूनाइटेड हेलिक्स। अब देखो सेक्सेस जो हैं वो अलग अलग हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं किसमें? यूनियो में, और मेल और फीमेल जो है वो कंबाइन होते हैं किसमें? हेलिक्स में। द डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो किसमें होती है? लार्वा का जो नाम है वो क्या है? ट्रोकोफोर। द एग्जाम्पल ऑफ मोलुस्क आर स्नेल, स्लग, ऑयस्टर, फ्रेश वाटर मसल। ये डायग्राम है ऑक्टोपस। तो आपके सामने यहाँ डायग्राम जो है वो स्नेल और मसल की डायग्राम आपके सामने यहाँ बनी हुई है। बाकी डायग्राम आप नेट पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन मोलुस्क। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन मोलुस्क, सबसे पहले डाइजेस्टम की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स हैविंग रेस्पिंग ऑर्गन
रेड्यूला एंड एनस यूजुअली इम्टिंग इनटू मेंटल कैविटी। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें रेड्यूला होता है, आपको पता है टंग लाइक स्ट्रक्चर है ये, एनस होता है जिसके ज़रिए जो है वो एक्सक्रीशन ये करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करेंगे, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय गिल्स, लंग, मेंटल और बॉडी सरफेस। इनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए भी हो सकती है, लंग्स के जरिए भी हो सकती है और बॉडी सरफेस के जरिए भी। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है और उसमें देखें, अब अगर बात करें ना ब्लड वेसल्स, अगर बात करें तो ब्लड वेसल तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं। यहाँ ब्लड वेसल्स के मुराद साइनसेस हैं, बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं क्योंकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करेंगे, देयर आर 1 or 2 मेटानेफ्रीडिया विच ओपन इनटू पेरिकार्डियल कैविटी। एक्सक्रीशन जो इनकी होती है वो मेटानेफ्रीडिया के जरिए होती है। इस पर भी सेकेंड ईयर में बाकायदा पूरा डिटेल लेक्चर है। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर सेरिब्रल, पिल्यूरल, पीडल एंड विसरल गैंग्लिया विद नर्व कॉर्ड। इनके बाद गैंग्लिया आपको मालूम है कि न्यूरॉन की सेल बॉडी को कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, सेरिब्रल ब्रेन की साइड पर, पिल्यूलर लंग की साइड पे, पीडल पाँव की साइड पे, विसरल गैंग्लिया डाइजेस्टिव सिस्टम की साइड पे गैंग्लिया होते हैं जो नर्वस सिस्टम का काम अदा करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्क की अगर हम बात करेंगे, शेल ऑफ फ्रेश वाटर मसल आर यूज इन बटन इंडस्ट्री। बटन इंडस्ट्री के अंदर इनका शेल जो है वो इस्तेमाल होता है। शेल आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स बनाने में काम आता है। सम ऑयस्टर मेक वैल्यूएबल पर्ल्स, इनके जो कुछ होते हैं वो पर्ल मोती बनाने में काम आते हैं। मिसाल के तौर पर पर्ल ऑयस्टर, क्लेम्स ऑयस्टर मसल आर सोर्स ऑफ फूड इन फार ईस्ट यूरोप एंड अमेरिका, खाने में इस्तेमाल आते हैं। स्लग आर इंजीरियस इन गार्डन एंड कल्टीवेशन, गार्डन और कल्टीवेशन में इस्तेमाल होते हैं। टॉर्पीडो अ शिप वॉर्म डैमेजेस, टोरिडो अ शिप वॉर्म डैमेजेस वुडन पार्ट्स इन शिप। ये बाकायदा शिप को नुकसान पहुंचाने का भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं, यानी शिप का जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है ये इसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इंशाल्लाह अगला हमारा लेक्चर जो होगा वो फाइलम एनिलिडा पे होगा, तो इस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।